हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और देखिए, ज्योग्राफी के जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आपके HPSSC के पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इग्नस रॉक? निम्न में से कौन सा अग्निकृत सेल है? तो देखिए, इग्नस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। ये जो है ये इग्नस रॉक का एग्जाम्पल है। देखिए, अगर आपसे पूछ लें इग्नस रॉक के अदर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इग्नस रॉक के एग्जाम्पल में आ जाता है एक तो ग्रेनाइट, इग्नस रॉक में आती है ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट हो गया, बिटुमिनस कोयला, ये जो है ये इग्नस रॉक के एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक की, तो देखिए सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाते हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और लिग्नाइट कोयला। ये जो हैं ये सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल हैं। मेटामॉर्फिक रॉक की अगर हम बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक में आ जाते हैं स्लेट और फाइलाइट। ये जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, एलुवियल कोन इज प्रीडोमिनेंट इन? जलोढ़ शंकु कहाँ प्रमुख रूप से होता है? तो कहाँ पर होता है? पिडमोंट जोन में। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं एलुवियल सॉइल की। एलुवियल जो सॉइल होती है इसे हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और इसी के साथ साथ में एलुवियल सॉइल जो होती है इसे हम कॉप मिट्टी या कच्छारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एलुवियल सॉइल जो होती है इसमें पोटास की बहुलता होती है। इसके साथ साथ में एलुवियल सॉइल में चूना पत्थर भी देखने को मिलता है। और एलुवियल सॉइल जो होती है ये उत्तर भारत के मैदान और तटीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, द चैलेंजर राइज इज लोकेटेड इन? चैलेंजर राइज कहाँ स्थित है? तो चैलेंजर राइज जो है कहाँ पर है? ये अटलांटिक ओशन में है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अगर आपसे पूछ लें मेरियाना ट्रेंच के बारे में, तो मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? ये पैसिफिक ओशन में है। और इसी के साथ में टोंगा ट्रेंच और मिडनाउ ट्रेंच ये जो है ये भी पैसिफिक ओशन में ही देखने को मिलते हैं। देखिए, सुंडा ट्रेंच भी पूछते हैं बहुत बार एग्जाम में, तो सुंडा ट्रेंच जो है ये पूर्वी हिंद महासागर में है। और अगर आपसे पूछ लें प्यूरिटो रिको जो है ये अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, द कोल्ड लैब्राडोर ओशनिक करंट ब्रिंग्स 9 मंथ्स विंटर टू? शीत लैब्राडोर समुद्री प्रवाह किस क्षेत्र में 9 महीने की सर्दियां लाता है? तो कहाँ पर लाता है? ये ईस्टर्न न्यू फाउंडलैंड में। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लैब्राडोर से आपको क्या पता चला कि लैब्राडोर ओशनिक करंट जो है ये एक कोल्ड ओशन करंट है जो कि हमें देखने को मिलती है अटलांटिक ओशन में। इसी के साथ में अगर आपसे पूछने कि अटलांटिक ओशन की जो कोल्ड ओशन करंट हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अटलांटिक ओशन की कोल्ड ओशन करंट कौन कौन सी हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं अटलांटिक ओशन की कोल्ड ओशन करंट। देखिए, बेंगुएला हो गई, कनारी हो गई, पूर्वी ग्रीनलैंड हो गई, फॉकलैंड हो गई, ये जो है ये अटलांटिक ओशन की कोल्ड ओशन करंट है। और इसी के साथ में आपको अटलांटिक ओशन की वार्म ओशन करंट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखो, अटलांटिक ओशन की वार्म ओशन करंट जो है वो है गल्फ स्ट्रीम हो गई, ये अटलांटिक ओशन की वार्म ओशन करंट है। फिर इसी के साथ में फ्लोरिडा हो गई, ब्राज़ील हो गई, इरमिंजर हो गई, ये जो है अटलांटिक ओशन की वार्म ओशन करंट है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस हैविंग द हाइएस्ट प्रोपोर्शन इन एयर इज़? हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? नाइट्रोजन की। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है ये एक ऐसी गैस है जिसका कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता। तो नाइट्रोजन जो है एक ऐसी गैस है जिसका कोई रस, गंध और स्वाद नहीं होता है। इसकी एडवांटेज की अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की एडवांटेज क्या है? इसकी ये एडवांटेज है कि ये वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाती है। और इसी के साथ में नाइट्रोजन के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है ये पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करती है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो देखिए ऑक्सीजन जो है इसके अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, और ऑक्सीजन जो है ये ऊर्जा का भी एक मुख्य स्रोत है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक भारी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, सुनामी आर प्रोड्यूस्ड बाई? सुनामी उत्पन्न होती है, तो सुनामी उत्पन्न होती है सबमरीन अर्थक्वेक्स से। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतः समुद्री भूकंप से। देखिए, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है कि भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पर है? तो भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र जो है वो अंडमान निकोबार में है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, द ड्राई विंड
सांता आना ब्लोज इन, सांता आना सूखी हवा कहाँ चलती है, तो कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम कुछ और विंड की भी बात कर लेते हैं। जैसे कोयम वैंग के, अगर कोयम वैंग के बारे में अगर आपसे पूछ लें तो कोयम वैंग जो है ये एक वार्म विंड है जो कि तंबाकू की खेती को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। शामल के बारे में अगर आपसे पूछ लें तो देखो शामल जो है ये एक वार्म और ड्राई विंड है। नॉर्वेस्टर की अगर हम बात करें, नॉर्वेस्टर, तो देखिए नॉर्वेस्टर जो है ये भी एक वार्म और ड्राई विंड है। ब्रिक फिल्डर की अगर हम बात करें तो ब्रिक फिल्डर जो है ये भी एक वार्म और ड्राई विंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में बहती है। सीमोम की अगर हम बात करें, सीमोम, तो सीमोम जो है ये भी एक वार्म और ड्राई विंड है जो कि अरब रेगिस्तान में बहती है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है, साइक्लोनिक रेनफॉल लार्जली ऑकर इन, चक्रवाती वर्षा भारी मात्रा में होती है, तो कहाँ पर होती है, इंडिया में। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साइक्लोनिक रेनफॉल जिसे हम चक्रवाती वर्षा के नाम से भी जानते हैं, इसी के साथ साथ में इसे हम वातावरी वर्षा के नाम से भी जानते हैं। अगर इसी के साथ में आपको चक्रवात के बारे में भी पता होना चाहिए, साइक्लोन के बारे में। देखिए साइक्लोन जो होता है उसके केंद्र में कम दाब होता है और हवाएं जो होती हैं वो बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको साइक्लोन के एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। तो देखिए टॉर्नेडो जो है ये साइक्लोन का एग्जाम्पल है। हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, ये जो है ये साइक्लोन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है, द हिमालयन माउंटेन रेंज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, हिमालय पर्वत श्रेणी एक उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, हिमालयन माउंटेन रेंज जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है। देखिए फोल्ड माउंटेन की अगर हम बात करें कि फोल्ड माउंटेन के अदर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो एक तो हो गया हिमालय माउंटेन जो है ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसी के साथ साथ में आल्पस जो है ये भी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और यूराल माउंटेन जो है ये भी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। रॉकीज़ हो गया, रॉकीज़ जो है ये भी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और एंडीज़ जो है ये भी फोल्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन ए की, यानी कि ब्लॉक माउंटेन की। ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वोस्जेस पर्वत जो है जो कि फ्रांस में पड़ता है वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो कि जर्मनी में है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का। और साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है वो भी ब्लॉक माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम बात करें रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत, या जिसे हम अवशेषी पर्वत के नाम से भी जानते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखिए ये जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं, रेजिडुअल माउंटेन होते हैं, इसके एग्जाम्पल में आ जाता है विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा हिल्स हो गई, नीलगिरी हिल्स हो गई, पारसनाथ हिल्स हो गई, फिर राजमहल हिल्स हो गई। ये सब जो हैं ये इंडिया में ही हैं और ये सभी जो हैं ये रेजिडुअल माउंटेन यानी कि अवशिष्ट पर्वत का ही एग्जाम्पल है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। देखो गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे चीन में किस नाम से जानते हैं, तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं। और यहाँ पर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जो है वो जमुना के नाम से जानते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप भी है जिसका नाम है माजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो हैं दिवांग, लोहित, धनश्री, सुबना सीरी, पिथुमारी, जियावरेली, पगलादिया, मानस, कपेल, तिस्ता, ये जो हैं ये ब्रह्मपुत्रा नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से फेमस शहर है और किस किस नदी के किनारे स्थित हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता चल गया कि गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ में आपसे पूछते हैं हैदराबाद के बारे में। तो देखो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे है, और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे है, और लखनऊ वो जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं इस क्वेश्चन से निकल करके आते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोज़ पाना चाहते हो तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।